Hello, dear aspirants. So it's almost done, right? For our exam, that is IIT exam, right? On the 12th Feb. Why I have said that it is almost done? क्योंकि आप में से कई सारे लोग होंगे, many of you will be studying more and more now onwards. Please stop studying anything new. Okay, that is the first step now onwards. अभी आपको कुछ भी नया पढ़ना नहीं है. तो as the title suggested कि this session just of 10 to 12 minutes can be the life changing for you. Okay, so don't miss any word in this session. First thing, अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है. सेकेंड चीज, हम स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं. स्टेप बाय स्टेप मूव करने का मकसद मेरा क्या है कहने का, लेट्स से बिफोर एंटरिंग इनटू एग्जाम हॉल एंड ऑल दीज पॉइंट्स are based on the experience as an aspirant or as a teacher. So don't take those lightly. ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ओवर द ईयर्स इतने स्टूडेंट्स से बात किया है, उनको ट्रेन किया है, तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ने रिजल्ट डुबाया है और एवरेज स्टूडेंट्स ने टॉप रैंक्स दिए हैं. सो व्हाट वर द रीजन बिहाइंड दैट? Today I'm gonna deliver those messages for you guys. Before entering into exam hall, आपने करना क्या है इस चीज में कि IIT कानपुर ने बनाया है पेपर, कि IIT मंडी ने बनाया है, कि गुवाहाटी ने बनाया है, doesn't matter at all for you. ये जो सब लोग कलाकारी करते हैं कि इस बार IIT मद्रास बना रहा है, इस बार खड़गपुर बना रहा है, तो टफ होगा, इजी होगा, इस टाइप की जो मास्टरगिरी है ना, गैस मास्टरगिरी, इसको नहीं करना है. ठीक है? नो मैटर व्हाट IIT इज प्रिपेयरिंग द एग्जाम फॉर अस, द थिंग इज, अब देखिएगा, वी आर इनटू द एग्जाम हॉल नाउ. एग्जाम हॉल में जाके अपने को करना क्या है? वी हैव टू गेट द आइडिया कि पेपर, जो क्वेश्चन पेपर है आपका, दैट इज ऑन टफर साइड और मॉडरेट और इजी. बिफोर द एग्जाम अपने को ये चीज नहीं सोचनी है. एग्जाम हॉल में जब आप जाएंगे, सो बी रेडी फॉर द शॉक. आई एम टेलिंग यू ऑल दोज साइकोलॉजिकल हैक्स जो आपको एग्जाम हॉल में पाइनियर बना सकते हैं. कैसे? देखिएगा, एक्सपीरियंस क्या कहता है. इट वॉज द ईयर 2016-17 आई गेस. आप बाहर जाइए. It was the year 2016-17, sorry, I guess. So some student who were very good in the classroom program, what happens, जैसे ही वो एग्जाम हॉल में गए और उनके दिमाग में ये था कि IIT कानपुर एग्जाम पेपर बना रहा है तो टफ बनाएगा, एंड पेपर वाज ऑन दिस साइड. अब आप ख्याल रखिए कि एक मेंटालिटी अगर एग्जाम हॉल से पहले आप बनाकर गए तो यहां पर आपको क्या लगता है, आप सोचेंगे कि मुझे 50 to 60 अटेम्प्ट करना है मैक्सिमम. ठीक है? जो अच्छे स्टूडेंट थे, who were laborious, who were good at study, and persons who were average, they thought to maximize, right, attempt. अब इससे उनको फायदा क्या हुआ? They were at the higher scores and they were at the average score. सो अपने को करना क्या है, एग्जाम हॉल में जब जाएंगे तो बी रेडी फॉर द शॉक, कि शॉक तो लगेगा, जो आप सोच कर जा रहे हैं हो सकता है उसके अगेंस्ट हो. तो अगर आपने
देखो मैं हर बार बोलता हूं कि पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगे। ओके, सब्जेक्टिव नॉलेज हमने किया ना, 10 दिन के अंदर आपको 3 फोल्डेड रिविजन्स दिए, बट कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स होते हैं जो मुझे लगता है कि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे आईआईटीज हो, मुझे लगता है ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको बताना। तो वो साइकोलॉजिकल हैक क्या है, आप एकदम प्रैक्टिकली सोचना। सपोज दैट आप इस रास्ते से जा रहे हो, आपको ये पता है कि यहाँ पर एक ब्रेकर है या कोई गड्ढा है, तो यू विल बी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड यहाँ से मुझे कैसे पास करना है। एंड दैट वर्क्स सिमिलरली इन द एग्जाम हॉल। इफ साइकोलॉजिकली यू आर रेडी कि मैं जो सोच कर जाऊंगा हो सकता है एग्जाम में उसके अगेंस्ट चीजें हों, तो इन द स्टार्टिंग 5 मिनट्स क्या करना है आपको, पेपर का जो टफनेस लेवल है उससे एकदम से पेशेंस लूज नहीं करना है। क्या नहीं करना है, पेशेंस लूज नहीं करना है। ठीक है, जैसा पेपर है मैं एक बार देखता हूं इसको और इसके हिसाब से अपना बेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने तैयारी बेस्ट की है। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं स्टडीड पार्ट पर। कुछ लोगों ने क्या किया होता है, बहुत ही एक रैंडम रीडिंग दी हुई होती है, उनको ज्ञान बहुत सारा है, ये भी पता है वो भी पता है, उनको रिंग थियरी भी पता, सब कुछ पता है, जबकि वो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उनके मास्टर ने पढ़ा दिया था IIT JAM TIFR के नाम पे, राइट। तो अब क्या करना है, बहुत ज्यादा मास्टर यहां पर जो तुक्केबाजी है ना वो नहीं करनी है, एक्सेस में तुक्केबाजी नहीं करनी है। अब ठीक है, आपके अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको कुछ लग रहा है, ठीक है, फाइन, गो। दूसरी चीज, कैलकुलेटर एंड ऑल, यू कैन से द फिजिकल प्रिपेयर्डनेस फॉर यू, राइट, दैट इज साइकोलॉजिकल, दैट इज फिजिकल। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, यहां पर ध्यान देना इस चीज को। होता क्या है एग्जाम हॉल में, कई बार सपोज दैट आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, राइट, सपोज दैट यू हैव द ए सीरीज, स्टार्टिंग में आपके जो थे ना टफेस्ट क्वेश्चंस पड़ गए, ठीक है, लेट्स से 1 to 5। अगर आपने उम्मीद खो दी यहां पर, ठीक है, यू आर आउट ऑफ द रेस। ध्यान देना इस चीज को। अब समझना, सपोज दैट ए सीरीज जिसका था उसके साथ ये हुआ, किसी का सी सीरीज था और उसके स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस पड़ गए, ठीक है। तो अब इससे क्या हुआ, इजी क्वेश्चंस पढ़ने से उसका जो कॉन्फिडेंस था वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर गया, राइट। एंड दिस इज द वेल, लाइक यू कैन से वेल एस्टैब्लिश्ड इन माई माइंड कि ये चीजें कैसे होती हैं। आप भी रिलेट कर पाएंगे, जिन्होंने पहली बार IIT टाइप का एग्जाम दे रहे हैं वो एग्जाम हॉल में जाके इन चीजों को रिलेट करेंगे, और जो एक बार दे चुके हैं कोई अच्छा एग्जाम, दे कैन फील दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। सो इन द एग्जाम हॉल आपने बिल्कुल भी पेशेंस लूज नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन पेपर 100% टफेस्ट क्वेश्चंस से नहीं बना होता है। एनी क्वेश्चन पेपर, आई एम सेइंग whether it is IIT, IIM, UPSC or any exam it is. You getting my point or not? So no matter you are writing for IIT exam or you are writing for GATE exam tomorrow itself, कल 11th को GATE exam भी है। The thing is today I didn't discuss anything about IIT or GATE. I just talked those psychological hacks जो आपको पता रहने चाहिए। अगर फिर वही चीज है, अगर आपको पता है कि यहां पर ब्रेकर है तो आप अपने रास्ते से मैनेज करते हुए आ सकते हैं, और जो मैनेज कर ले जाता है प्रेशर को एग्जाम हॉल में, दे विल बी द अल्टीमेट रैंकर्स। इज दैट क्लियर और नॉट? सब लोगों को मैसेज क्लियर है? यहां पर पेशेंस लूज नहीं करना है। एग्जाम हॉल में घुसने पर वी रेडी फॉर द शॉक, जो आप सोच कर जा रहे हैं उसके अगेंस्ट होने वाला है, ठीक है। और
पेपर 100% टफ नहीं होगा। आप बिल्कुल प्रेडिक्ट मत कीजिए कि वो किस आईआईटी ने बनाया है। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए, सो दिस वाज द मैसेज आई वांटेड टू डिलीवर फॉर यू गाइस। एक्चुअली yesterday I was in the like journey, तो मैंने ग्रुप थियरी के फार्मूला सीट आपको दिया था। अभी मैं और नए फार्मूलाज नहीं आपको दे रहा हूँ। वो रीज़न उसका ये है, ऐसा नहीं है कि मैं थका हुआ अभी आया हूँ जस्ट और क्लास ले रहा हूँ, नॉट एट ऑल। द थिंग इज, क्योंकि अब नए रिप्रेजेंटेशंस, नए सिंबल्स आपके दिमाग में आएंगे, क्योंकि आपने कोचिंग्स कहीं और से ले रखी होगी। ठीक है, मैंने तो आपको 10 दिन का क्रैश कोर्स कराया था, तो अगर आप मेरे वाले क्रैश कोर्स में थे तो वहां पर तो फॉर्मूले टाइप की चीज़ें मैंने वहीं पर डिक्टेट करता ही जा रहा था। और अगर आपने कहीं और से पढ़ा हुआ है तो अब नई फॉर्मूला सीट आपको आपके रिजल्ट को डेविएट कर सकती है। बीइंग अ ऑनेस्ट सीनियर फॉर यू गाइज, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट रिस्क फॉर यू बिकॉज आई अंडरस्टैंड दोज थिंग्स। ओके, सो please don't forget any of the word which I delivered in today's session. I am pretty sure you are gonna achieve the top rank. Okay, so पिछले 10-12 दिन में हमने जो भी किया होगा आईआईटी जैम वाले बच्चों के लिए, आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ये मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। गॉड ब्लेस यू गाइज। डोंट फॉरगेट टू टॉक, राइट? This is the number, WhatsApp number. Always get in touch. रिजल्ट अच्छा होगा, बुरा होगा, जीवन में कोई, आप समझ लीजिए सेशन अब लास्ट होने जा रहा है। एक एग्जाम आपके जीवन को डिसाइड नहीं कर सकता। तो आईआईटी जैम अगर अच्छा होता है, मैं मेरा बेस्ट करूंगा, नहीं होता है तो भी यार बहुत कुछ है। ये बंदा जो आपके सामने खड़ा है, ठीक है, मेरे को भी एग्जाम देके आया था तो आई वॉज नॉट दैट मच श्योर कि यार बहुत अच्छा एग्जाम हुआ है, राइट? बट ठीक है, ओके, आई गॉट गुड रैंक, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, फाइन। बट आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि नहीं होगा तो भी नो इश्यूज, देयर आर लॉट मेनी ऑप्शंस इन लाइफ। ओके, तो डोंट लूज द होप। एग्जाम है, एग्जाम की तरीके से आराम से खाइए पिए, मस्त रहिए, और एग्जाम से सुबह जो आपको सबसे प्यारी चीज हो उसको, जो आपको खाने में सबसे अच्छा लगता है उसको खाइए, एकदम मस्त रहिए, बिंदास, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी भाग दौड़ के। एक दिन पहले ही अपना सारा सामान सट्टा समेट कर रख लीजिए, है ना, क्योंकि मैं तो फक्कड़ बन चुका हूँ ना, घूमता रहता हूँ इधर उधर बहुत सारे काम रहते हैं। आप भी लाइफ को एंजॉय करेंगे, बस चीज़ों को, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको अपने ऊपर उतारिए एंड यू विल गेट द मैक्स। गुड लक फॉर आईआईटी एंड गेट